नमस्ते सर। दीप कुमार जी, जी जरा अपने विषय में थोड़ा बता दीजिए, क्या करते हैं? जी सर, मेरा नाम दीप कुमार कोहली है। मैं वार्ड क्रमांक 13 नगर परिषद कोठी जिला सतना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ और मजदूरी भी करता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित भी होता हूँ। अच्छा जी सर। अच्छा, उसमें क्या क्या आपने प्राप्त किया है? सर, मैंने बीएससी किया है और बीएड किया है और मैंने संविदा शिक्षक पात्रता 2 विज्ञान विषय से भी उत्तीर्ण किया था सर। तो ये आप स्कूल में जाकर के नहीं पढ़े, बाद में सब पढ़ाई की आपने? जी 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 सर। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा कमाल किया आपने। जी। और अभी बच्चों को पढ़ाने के सिवा और क्या क्या काम करते हैं? और सर, बच्चों को कोचिंग देता हूँ और उसके अलावा जहाँ भी काम लगा वहाँ काम करता हूँ सर, जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। अच्छा, आपको राशन तो मिल रहा है, लेकिन राशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं सर, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। किसी बीच में कोई बिचौलिया आता हो, फिर वो दुकानदार भी आज नहीं, कल आना, परसों आना, सुबह नहीं आना, शाम को आना, ऐसे चक्कर काटने पड़ते हैं क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई समस्या नहीं होती है। दुकानदार की जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अबे समझा दियो, मतलब क्या देख लियो आज प्रधानमंत्री की दुकान पूछिए पर जी, तो तुम्हारे इतने करते हो राशन के सिवा और भी कोई चीजें की सेवाएं उपलब्ध है क्या? वाटर में जितना भी बोलते हैं वाटर आ गया हमारा 1 किलोग्राम शक्कर प्राप्त होती है और 2 लीटर केरोसिन प्राप्त होता है। तो अभी बिजली पहुंची, गैस पहुंची, फिर भी केरोसिन की जरूरत पड़ती है? जी सर, कभी कभी विद्युत कट हो जाती है तो आवश्यकता पड़ जाती है सर। अच्छा, जी। चलिए दीपक जी, आपसे बात करके के बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारी सरकार यही प्रयास कर रही है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, चाहे मजदूर हो या किसान हो या फिर मध्यम वर्ग के भाई बहन। हमारी कोशिश है कि हर वर्ग को कम से कम परेशानी कम हो, जितनी सुविधा बढ़े उनको परेशानी का सामना कम करना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बन रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग की भी बड़ी मदद हो रही है। जन औषधि केंद्रों से जहां गांवों को राहत मिल रही है, वहीं मध्यम वर्ग का दवा से लेकर ऑपरेशन तक में पैसा बच रहा है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी सरकार के लिए ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। और समाज के दूर सुदूर जंगल में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, उनको ताकत देना ताकि वो गरीबी से लड़ाई लड़ सके, गरीबी को परास्त करें और खुद भी गरीबी से बाहर आए। उसी दिशा में हमारा काम चल रहा है। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर। प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे प्रधानमंत्री जी, अब हम चलेंगे निवाड़ी श्री चंद्रभान विश्वकर्मा जी महामौजूद है। चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। चंद्रभान जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए, पहले तो कहीं हमारा कनेक्शन कट हो गया तो मैं थोड़ा घूम फिर करके फिर आपके पास वापस आ गया। अच्छा, क्या करते हैं चंद्रभान जी आप तो स्वयं भी विश्वकर्मा है? हाँ, विश्वकर्मा है हम। बड़े क्या काम करते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली थी या घर में ही माता पिता के साथ साथ काम करते करते सीख गए? पैतृक काम होता है। हाँ, विशेष क्या करते हैं उसमें? इसमें खटिया खिया बनाते हैं सर। हाँ, और किसानी वाला काम करते हैं। और थोड़ी सी जमीन है तो वो किसानी का काम करते हैं। जमीन कितनी है आपकी? हमारे पास आधा हेक्टर है। क्या करते हैं खेती में? गेहूं उगाते हैं, उड़दा मूंग उगाते हैं। अच्छा, आपके परिवार में सदस्य कितने हैं? हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। अच्छा,
आपको राशन ठीक से मिल रहा है? राशन ठीक से मिल रहा है, माह में जो 4 दिन चले जाए मिलता है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो मैं किसानों को 2-2 हजार रुपया बीच में पाटन के बिल आया कहीं लाइव पे, वो भी आपको खाते में जमा हो जाता है? वो भी मिला है। जीवन की घटिया कर। देखिए, आपको राशन तो मिला है, लेकिन ये बताइए कि जो भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जी सर। गरीब को पक्का घर मिले, क्या आपको इसका कोई लाभ मिला है क्या? मिला है सर 2 साल पहले। हाँ, घर अच्छा बना है? घर अच्छा बना है, उसी छत के नीचे रह रहे हैं। तो आपके सपनों का घर बन गया? हाँ सर। अच्छा, तो अभी तो मेहमान भी बहुत आते होंगे, घर पक्का हो गया तो? हाँ आते हैं सर। हाँ। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? बच्चे एक 10वीं में पढ़ रहा है, एक 12वीं में पढ़ रहा है। अच्छा, देखिए विश्वकर्मा जी, आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का संतोष है, इस योजना से आप जैसे लाखों लोगों को इस बात की चिंता नहीं रही कि घर में खाना कैसे बनेगा। जी सर। लॉकडाउन की वजह से सारी गतिविधि बंद हो गई, पर मेरे भाई बहनों के घर के चूल्हे बंद नहीं हुए। इस विपत्ति के समय में आपके सिर पर छत और खाने का राशन था। मुझे जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आपको ई पॉस मशीन के बारे में अच्छी तरह से पता है और उसका आपके गांव और देश भर में सही उपयोग हो रहा है। जी सर। लोगों के राशन में कोई बिचौलिया अब हिस्सा नहीं ले रहा है, वरना निकट की कंपनी कभी कुछ मार जाती थी। तो अब एक जागरूकता भी आई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। तो दिल्ली से 1 रुपया जाता है तो करीब के अगर 100 पैसा पहुंचता है, 1 पैसा भी कटता नहीं है। यही मेरी कोशिश है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भोजन भी जीवन भी सम्मान है। अब आपसे विनम्र आग्रह माननीय कि आप मध्य प्रदेश में करने भी चोरी है। और देश भर में क्यों? अपना संबोधन है, मार्गदर्शन है। इनकी चोरी जल्दी हुआ प्रधानमंत्री ना। श्री नरेंद्र गोली मोदी तो बहुत बंद कर दी उन्होंने कम से कम। नमस्ते जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मेरे बहुत पुराने परिचित श्री मंगू भाई पटेल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण में, जनजातीय समूह समाज के उत्कर्ष के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना खपा दिया। ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह, मंगू भाई है अभी। राज्य सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक साथी और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े बना देते हो रही है सिग्नल। खत्म हो गई लाइफ। म्यूजिक बता दे तुम्हारी लाइफ में। मैं दूर से सही, लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिली। आपके आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा मिलती है और इसलिए कार्यक्रम तो भले 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मौका मिला। अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश के कुछ भाइयों बहनों से बात कर रहा हूं। इस संकट काल में सरकार से जो मुफ्त अनाज
बातों में संतोष दिखता है, विश्वास नजर आता है। हालांकि ये दुर्लभ है इन्हें तो प्रोग्राम ही खत्म कर दिया। कि आज हाँ, एमपी के अनेक जिलों में अरे सुनो अम्मा सुनो। बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रहे हैं। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों और बहनों, आपदा कोई भी हो, उसका असर बहुत व्यापक होता है, दूरगामी होता है। कोरोना के रूप में तो पूरी मानवता पर 100 साल में सबसे बड़ी आपदा ही। पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश ने ऐसी मुसीबत नहीं देखी। पिछले साल की शुरुआत में जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान तुरंत अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ गया। हर कोई अपनी मेडिकल सुविधाओं को सशक्त करने में जुट गया। लेकिन इतनी ज्यादा आबादी वाले हमारे भारत के लिए तो ये चुनौती बाकी दुनिया से और भी बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत है। हमें कोरोना से बचाव और इलाज के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना ही था। इस संकट से उपजी दूसरी मुश्किलों को भी हल करना था। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया भर में काम रोका गया, आने जाने पर रोक लग गई। इस उपाय से भारत के सामने अनेक और संकट खड़े होने ही थे। इन संकटों पर भी भारत ने, हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया। हमें करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना था ताकि भुखमरी की स्थिति ना बने। हमारे बहुत सारे साथी गांवों से कामकाज के लिए शहर जाते हैं। हमें उनके खाने पीने, रहन सहन का प्रबंध भी करना था और फिर गांव लौटने पर उनके लिए उचित रोजगार भी सुनिश्चित करना था। ये सारी समस्याएं एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे सामने थी, जिन्होंने बाकी दुनिया की अपेक्षा भारत की लड़ाई को और भारत के सामने पैदा हुई चुनौती को कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन साथियों, चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। इस पूरे कालखंड में
80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया। सिर्फ गेहूं, चावल और दाल ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हमारे 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया गया। 80 करोड़ लोगों को अनाज, 8 करोड़ लोगों को गैस भी। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन बैंक खाते में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सीधे कैश ट्रांसफर भी किए गए। श्रमिकों और किसानों के बैंक खातों में भी हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए। अभी 2 दिन बाद ही 9 अगस्त को करीब 10-11 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में फिर से हजारों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होने वाले हैं। है ना? साथियों, इन सारे प्रबंधों के साथ साथ भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी पूरा जोर लगाया। यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सीन है। ये वैक्सीन प्रभावी भी है, सुरक्षित भी। कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य। कभी हम बाकी दुनिया से पिछड़ जाते थे, आज हम दुनिया से कई कदम आगे। आने वाले दिनों में टीकाकरण की इस गति को हमें और तेज करना है। साथियों, कोरोना से बने हालात में भारत आज जितने मोर्चों पर एक साथ निपट रहा है, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। आज दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों की सुविधा के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। बड़े शहरों में श्रमिकों को झुग्गियों में ना रहना पड़े, इसके लिए उचित किराए की योजना लागू कर दी गई। हमारे रेहड़ी पटरी और ठेला चलाने वाले भाई बहन, हमारे इन साथी फिर से अपना काम धंधा शुरू कर सके, इसके लिए पीएम स्वनिधि के तहत उन्हें बैंक से सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर लगातार तेजी से काम चल रहा है। साथियों, आजीविका पर दुनिया भर में आए इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाए गए और निरंतर उठाए जा रहे हैं। छोटे, लघु, सूक्ष्म उद्योगों को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि खेती और इससे जुड़े सारे कामकाज सुचारू रूप से चलते हैं। हमने किसानों को मदद पहुंचाने के लिए नए नए समाधान निकाले। मध्य प्रदेश ने भी इसमें सराहनीय काम किया है। मध्य प्रदेश के किसानों
सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीद भी सुनिश्चित की। मुझे बताया गया है कि एमपी में इस बार गेहूं की खरीद के लिए देश में सबसे अधिक खरीद केंद्र बनाए थे। मध्य प्रदेश ने अपने 17 लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा और उनका सीधा 25,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचाया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और संभाल करके आगे बढ़ाती है, उनकी शक्ति बढ़ा देती है। मध्य प्रदेश में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रा हो, रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सभी पर तेज गति से काम किया जा रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी, यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। पहले की सरकारी व्यवस्था में एक विकृति थी। वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही दे देते थे। जिस तक लाभ पहुंचाना है उसके बारे में पहले से सोचा ही नहीं जाता था। कुछ लोग सोचते थे गरीब को सड़कों की क्या जरूरत है। अब देखिए, आपने सुना होगा ऐसा कहा जाता, तो गरीबों को सड़कों की क्या जरूरत है, उसको तो पहले रोटी चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते थे कि गरीब को गैस की क्या जरूरत है, खाना तो लकड़ी के चूल्हे से भी बना लेगा। एक सोच ये भी थी कि जिसके पास रखने के लिए पैसा ही नहीं, वो बैंक खाते की क्या करेगा, बैंक खाते के पीछे क्यों लगे हो। प्रश्न ये भी किया जाता था कि गरीब को ऋण दे दिया तो उसको चुकाएगा कैसे। दशकों तक ऐसे ही सवालों ने गरीबों को सुविधाओं से दूर रखा। ये एक प्रकार से कुछ न करने का बड़ा बहाना बन गया। ना गरीब तक सड़क पहुंची, ना गरीब को गैस मिली, न गरीब को बिजली मिली, न गरीब को रहने के लिए पक्का घर मिला, न गरीब का बैंक खाता खुला, न गरीब तक पानी पहुंचा। परिणाम ये हुआ कि गरीब मूल सुविधाओं से दशकों तक वंचित रहा और छोटी छोटी जरूरत के लिए गरीब दिन भर जद्दोजहद करता रहा। अब इसको हम क्या कहेंगे। मुंह में तो दिन में 100 बार गरीब शब्द बोलते थे, गरीब के गाने गाते थे, गरीब के गीत गाते थे, लेकिन व्यवहार ये था, ऐसी चीजों को हमारे यहां पाखंड कहा जाता है। पाखंड ये सुविधा तो देते ही नहीं थे, लेकिन गरीब से झूठी सहानुभूति जरूर जताते थे। लेकिन जमीन से उठे हम लोग, जो हम आप ही के लोगों के बीच से आए, आपके सुख दुख को निकट से अनुभव किया, हम आप ही के बीच से आए और इसलिए हमने आप जैसे लोगों को काम करने का तरीका अलग रखा है। हम तो ऐसे ही व्यवस्था के बाद झेल करके खड़े होंगे। इसलिए बीते वर्षों में
गरीब को ताकत देने का, सही मायने में सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। आज जो देश के गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, उनसे नए रोजगार बन रहे हैं, बाजारों तक किसानों की पहुंच सुलभ हुई है, बीमारी की स्थिति में गरीब समय पर अस्पताल पहुंच पा रहा है, देश में गरीबों के जो जनधन खाते खुलवाए गए, उन खातों के खुलने से गरीब बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गया। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए मुफ्त अन्न योजना की शुरुआत कर रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।